आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपके पास अगर कार्टेशियन सिस्टम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बने हुए हैं और एक पॉइंट भी मार्क किया हुआ है, तो आप उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो इसको समझने के लिए हम पहले एक बना लेते हैं। सपोज़ हमने बनाया तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। हमेशा लेबलिंग सबसे पहले कर लो एंड पॉइंट्स मार्क कर लो। यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, यहाँ पे मार्क कर लो 1 2 3 4, देन -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं एक पॉइंट P है वो कैसे मार्क होगा। सपोज़ वो पॉइंट P है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमें इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है, ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम वाई एक्सिस। पहले हम ये सॉल्व करके देखते हैं। अब वाई एक्सिस कहाँ पे है हमारी, वाई एक्सिस तो ये रही और पॉइंट P का है यहाँ पर है। हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम वाई एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक ऐसे डॉटेड लाइन बनाते हैं। वाई एक्सिस पे हमने ये डॉटेड लाइन बनाई, परपेंडिकुलर बनाना है बेसिकली, ठीक है। तो अब जो ये डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, आप देखो ये डिस्टेंस एक्चुअली में इधर से भी एक परपेंडिकुलर बना दो, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली इस डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर आपको पता चल जाए तो आपको ये डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये है ज़ीरो से लेकर 4 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस हमारा आ गया 4 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी हो गया 4 यूनिट्स। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो हमें जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से निकालना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे एंड वो जो डिस्टेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। अब हम इसी लॉजिक को लगाते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से, तो एक बार फिर से हम बना लेते हैं। ये आपका बना हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये है वाई एक्सिस। मैं सब कुछ फिर से कर रही हूँ आपको, जिससे याद भी हो जाएगी सब बातें, ठीक है। अब हमारे पास फिर से एक पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट है, इसका नाम रखा Q। इस बार हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस कहाँ है हमारी, ये रही, पॉइंट का है यहाँ पे है। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करेंगे जो परपेंडिकुलर होगी। हमने ये लाइन बना दी जो इसको परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। अब इसको नापने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ये इमेजिनरी है, और हम इस डिस्टेंस को देखेंगे ये कितना आया, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 3 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया 3 यूनिट्स। ये दोनों बराबर होंगे, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बराबर होगा। तो अगर ये 3 यूनिट्स है तो ये भी 3 यूनिट्स हो गया। तो हमारा जो आंसर आया वो यहाँ पर आ गया 3 यूनिट्स। ऐसे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं।
अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, अगर ये नेगेटिव साइड में होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो कैसे होता, उसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पॉइंट है यहाँ पर ये ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर पॉइंट का नाम रखा ए। अब हमें डिस्टेंस निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम, आप किसी से भी निकाल सकते हो। सपोज हमने वाई एक्सिस से ही निकाला, फिर से हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज अ रूल हम वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बना देंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हम देखेंगे और हम एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे भी बना देंगे। तो ये बना दिया, ये हमारा यहाँ पे भी परपेंडिकुलर हो गया। अब हम ये वाला डिस्टेंस देखेंगे कितना है, और ये कितना आ रहा है 4 यूनिट्स। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना हो गया 4 यूनिट्स। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4 यूनिट्स। मैं आपको एक कॉमन मिस्टेक बता देती हूँ जो स्टूडेंट्स करते हैं इसके अंदर। यूजुअली वो क्या होती है वो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। सपोज़ ये हमारी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये पॉइंट्स मार्क कर लिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। सपोज़ मैं यहाँ पे भी मार्क कर ही देती हूँ, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। सपोज़ मैंने पॉइंट लिया ये वाला। तो अगर मैंने बोला फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बी, इस पॉइंट का नाम रखा बी, फ्रॉम वाई एक्सिस। अब हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है जो स्टूडेंट्स अक्सर कर देते हैं, वो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं और बोलते हैं इसको आंसर मान लेते हैं, और वो बोलते हैं द आंसर इज़ 2 यूनिट्स। अब हम देखेंगे क्या ये करेक्ट आंसर है। हमने क्या रूल सीखा, जब ये परपेंडिकुलर बनता है हमें एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर और बनाते हैं यहाँ पे, और हम ये वाला डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 3 यूनिट्स, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके बराबर है और ये 3 यूनिट्स हो गया। तो हमारा आंसर जो आना चाहिए था 3 यूनिट्स, वो बाय मिस्टेक आ गया 2 यूनिट्स। तो आपने इस तरीके की मिस्टेक्स नहीं करने हैं, बहुत केयरफुली करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं।